मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस जीरो यानी शून्य हो गया। कमाई के सब जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर तुर्की के छापे लगे। ये बात धीरूभाई को पता चली। बिना किसी से पूछे या जाने उन्होंने अपने छोटे बेटे और मेरे मित्र अनिल से कहा, इसका बुरा वक्त है, इसे कुछ पैसे दे दो। अनिल ने मुझे आकर ये बताया, दरअसल में जितना वो देना चाह रहे थे उससे मेरी सारी दुविधा और परेशानियां खत्म हो जाती। उनकी उदारता पर मैं भावुक हुआ, लेकिन मुझे लगा कि मैं उनकी उदारता को स्वीकार न कर पाऊं। ईश्वर की कृपा रही और कुछ संकट के दिनों के बाद समा बदला, काम मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे मैं अपने सारे कर्जे उतार पाया। साल था 1978। अमिताभ बच्चन तब एक उभरते हुए सुपरस्टार थे। जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्में उन्हें बॉलीवुड का शहंशाह बना चुकी थीं। लेकिन उस वक्त एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनके ऊपर एक ऐसा दाग लगाने की कोशिश की जो उनके करियर को बर्बाद कर सकता था। कहानी शुरू होती है एक बैंक से, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। उस बैंक ने एक कंपनी को लोन दिया था और वो कंपनी थी ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी अमिताभ बच्चन ने 90 के दशक में शुरू की थी। सोच थी कि एक्टिंग से हटकर एक नया बिजनेस बनाया जाए जो प्रोडक्शन, इवेंट मैनेजमेंट और एंटरटेनमेंट से जुड़ा हो। शुरुआत में सब कुछ शानदार रहा। मिस वर्ल्ड 1996 का आयोजन किया गया। कंपनी ने कई फिल्में भी प्रोड्यूस की, लेकिन धीरे धीरे तो कंपनी घाटे में जाने लगी। बैंक से जो लोन लिया गया था उसकी EMI देना मुश्किल हो गया। बैंक ने नोटिस भेजा, कंपनी पर करप्शन के आरोप लगे, यहां तक कि मीडिया में छपने लगा अमिताभ बच्चन की कंपनी ने बैंक से धोखा किया है। लोग कहने लगे, जिस आदमी को हम रियल लाइफ में ईमानदारी का प्रतीक मानते हैं वो असल जिंदगी में करप्ट निकला। लेकिन सच्चाई ये थी कि अमिताभ बच्चन ने जानबूझकर कुछ भी गलत नहीं किया था। उन्होंने खुद उस समय कहा था, मैंने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया, कभी किसी बैंक को धोखा नहीं दिया। हमने जो किया वो एक बिजनेस निर्णय था जो विफल हुआ, बस इतना ही।